नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की बुआई से लेके गन्ने की कटाई तक आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर किस समय पर कौन कौन से उर्वरक डालने हैं, कौन कौन से खाद डालने हैं, कौन कौन से कीटनाशक डालने हैं, कौन कौन से ग्रोथ प्रमोटर डालने हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आज मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। यदि अभी आपके पास समय नहीं है तो आप 2 से लेकर 4 घंटे के बाद वीडियो को देखें, लेकिन किसान भाइयों वीडियो को पूरा देखें, तभी एक सही और अच्छी जानकारी आपको मिल पाएगी। पूरी वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे भी थोड़ी प्रशंसा हो कि मेरी वीडियो किसान भाइयों के लिए कितनी ज़्यादा लाभदायक हो रही हैं। आपके जो भी कमेंट हो, आपको वीडियो अच्छी लगे तो अच्छी वीडियो बताएं, बुरी वीडियो लगे तो आप बुरी वीडियो बताएं, लेकिन प्लीज़ 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 आप कमेंट करके जरूर जाएं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। यदि किसान भाइयों आपको मुझसे फ़ोन पर तुरंत बात करनी है तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए ज्वाइन बटन पर यदि आप क्लिक करेंगे तो तुरंत ही आप पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर जाकर के यदि आप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो मैं तुरंत ही आपको फ़ोन करके आपसे बात करूंगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। किसान भाइयों, गन्ने की बुआई के समय जो आपको खेत की तैयारी करनी है, खेत की तैयारी से लेकर के मैं इस वीडियो को लेकर चल रहा हूं और कटाई तक की पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। जिस समय पर किसान भाइयों में खेत की तैयारी करनी है, उस समय पर आपको कम से कम 3 से लेकर के 4 गोबर की जो हमारी ट्रॉली होती है, 3 से 4 ट्राली गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद आपको खेत के अंदर डलवानी है और उसके बाद आपको खेत तैयार करवाना है। अब बात करता हूं कौन कौन से उर्वरक कितनी कितनी मात्रा में बुआई के समय पर आपको डालने हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा 120 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। इसके साथ साथ किसान भाइयों जो आपकी पोटास आती है, पोटास की मात्रा आप किसान भाइयों 30 से लेकर 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। यूरिया की मात्रा इस समय पर आपको 15 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। और साथ में किसान भाइयों एक कीटनाशक आपको इस समय पर लेना है। इस कीटनाशक का नाम है रिजेंट। ये दानेदार रूप में आपको मिलेगा, 0.3% में ये आता है और इसकी मात्रा आपको 7 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। तो ये खाद, ये उर्वरक डालने के बाद आप अपने गन्ने की बुआई कर सकते हैं। अब बात करता हूं गन्ने की बुआई से लगभग 40 दिन के बाद आपको कौन कौन से खाद की कितनी कितनी मात्रा लेनी है। तो गन्ने की बुआई से 40 दिन के बाद किसान भाइयों आपको सल्फर की मात्रा लेनी है 3 से लेकर 4 किलोग्राम। और सल्फर जो किसान भाइयों आपको लेनी है, ये आपको पाउडर फॉर्म वाली लेनी है जो 90% में WDG आपके सल्फर आती है। तो 3 से लेकर 4 किलोग्राम आप सल्फर ले लीजिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों यूरिया की मात्रा आपको लेनी है लगभग 35 से लेकर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इस समय पर आपको सागरिका की मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन तीनों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप अपने पौधे गन्ने की जड़ों के पास में इन खाद को दे दीजिए और उसके बाद अपने खेत की सिंचाई आप कर दीजिए। इस तरीके से आप पहला जो आप मैं कहना चाहूँगा कि बुआई से लेकर 40 दिन पर जो आपने खाद दिया है, ये हमारा पहला खाद हो जाता है, क्योंकि एक खाद हमने बुआई के समय पर दिया था, उसके बाद हमारे ये पहला खाद है जो आपको 40 दिन की अवस्था पर देना चाहिए। दूसरा खाद किसान भाइयों आपको बुआई से लगभग 60 से लेकर 70 दिन की अवस्था पर देना चाहिए। इस समय पर किसान भाइयों आपको जो हमारा आता है फेरस सल्फेट की मात्रा किसान भाइयों इस समय पर आपको 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। यूरिया की मात्रा किसान भाइयों इस समय पर आप लगभग 30 से लेकर 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इस समय पर किसान भाइयों आपको एक कीटनाशक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कीटनाशक जो हमने दिया था वो बुआई के समय पर डाला था और अब जो हमारे लगभग 70 दिन की फसल हो चुकी है, तो 70 दिन की फसल पर कीट आने की जो संभावना है वो इस समय पर आ जाती है। तो इस समय पर आप एक कीटनाशक दे सकते हैं। कीटनाशक के रूप में मैं आपको बताऊं कि आप फिप्रोनिल 5% ऐसी फॉर्म में जो आपको आता है, इसकी मात्रा 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। यानी कि फेरस सल्फेट, यूरिया और जो फिप्रोनिल आपको आएगा 5% ऐसी फॉर्म में, इन तीनों को आप मिक्स करके अपने गन्ने की फसल में डाल सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों आपको जो है अब समय आ जाता है लगभग 90 से लेकर 100 दिन के आसपास आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर कौन सा कार्य करना चाहिए। इस समय तक किसान भाइयों आप जो है गूल चढ़ाने के लिए किसान भाई तैयार हो जाते हैं कि लगभग 3 से लेकर 4 महीने की फसल पर, यानी कि 90 से लेकर 100 दिन की फसल पर किसान भाई जो हैं गूल चढ़ानी शुरू कर देते हैं। यदि आपका गन्ना थोड़ा हल्का है तो इस समय पर अभी आप गूल ना चढ़ाएं, अभी आप लगभग 15 से लेकर 20 दिन के बाद गूल चढ़ाने की कोशिश करें।
गूल चढ़ाते समय किसान भाइयों आपको यूरिया की मात्रा लेनी है लगभग 30 से लेके 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा किसान भाइयों इस समय पर आपको लेनी है 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। सिंगल सुपर फास्फेट किसान भाइयों इस समय पर आपको लेना है 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाइयों इस समय पर आप पोटास की मात्रा भी ले सकते हैं जो आपको लेनी है 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इस समय पर किसान भाइयों आपको जो है एक अच्छे कीटनाशक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस समय पर आप मिट्टी चढ़ा रहे हैं और मिट्टी चढ़ाने के लगभग 2 महीने बाद तक आपको कोई भी उर्वरक या कोई भी इंसेक्टिसाइड अपने गन्ने की फसल के अंदर नहीं डालना है। तो इस समय पर आप या तो वर्टेको का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप फर्टेरे का उपयोग भी कर सकते हैं, या फिर आप जो अदामा कंपनी का आया बरोज उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक का आप उपयोग कर सकते हैं। मैं इस समय पर आपको वर्टेको के लिए कहूँगा। वर्टेको की मात्रा किसान भैया 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस समय पर गन्ने की फसल में ले सकते हैं। इन सभी खादों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप अपने गन्ने की फसल में जड़ों के पास में इसे डलवा दीजिए और उसके बाद अपने खेत की जो मिट्टी है, जो गूल आप चढ़वाने हैं, गूल को आप चढ़वा दीजिए। उसके बाद किसान भाइयों आप अपने खेत की सिंचाई कर दीजिए। इसके बाद किसान भाइयों बात कर लेते हैं, जब आपकी फसल लगभग 140 दिन की हो जाती है उस समय पर किसान भाइयों आपको जो है अपनी फसल में अगला खाद लगाना है। इस समय पर किसान भाइयों आपको यूरिया की मात्रा लगभग 35 से लेके 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी होगी। और इस समय पर आप लगभग जो सल्फर आती है हमारी दानेदार फॉर्म में, इसकी 4 से लेके 5 किलोग्राम की मात्रा आपको इस समय पर लेनी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी इस समय पर आप किसान भाइयों लगभग 5 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और किसान भाइयों जिंक सल्फेट की आवश्यकता इस समय पर आपको पड़ेगी। वो जिंक सल्फेट की मात्रा किसान भाइयों 7 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। ये डोज मैं बता रहा हूँ बुआई से लगभग 140 से लेकर 150 दिन की अवस्था पर यह कार्य आपको करने हैं। और इन सभी खादों को आपस में मिक्स करने के बाद आप अपने गन्ने की फसल की जड़ों के पास में इन खादों को दे दीजिए और फिर ऊपर से आप अपने खेत की सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करता हूं किसान भाई, जिस समय पर आपकी फसल जो है लगभग 180 से लेकर के 190 दिन की होती है उस समय पर किसान भाइयों आपको यूरिया की मात्रा लगभग 40 किलोग्राम लेनी है। सागरिका की मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 10 किलोग्राम लेनी है। और पोटास की मात्रा इस समय पर किसान भाइयों आपको 30 किलोग्राम लेनी है। इस समय पर किसान भाइयों पोटास और सागरिका मैंने क्यों बताया उसके लिए मैं आपको बता दूं। जो पोटास है 180 दिन के गन्ने के अंदर गन्ना बहुत अच्छी तरीके से पड़ जाता है। उस समय पर यदि आप पोटास का उपयोग करते हैं तो आपके गन्ने की मोटाई को पोटास बढ़ाएगा, गन्ने के अंदर वजन को बढ़ाएगा, सुक्रोज की मात्रा को बढ़ाएगा। और सागरिका जो हमने इस समय पर डलवा रहे हैं, सागरिका के अंदर वो सभी पोषक तत्व हैं जो हमारी गन्ने की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। तो इस समय पर जब हम सागरिका डालेंगे तो आपके गन्ने की फसल जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़वार करेगी और उसके अंदर किसी भी तरह के किसी पोषक तत्व की कमी नहीं आएगी। इस समय पर किसान भाइयों आप एक अच्छे कीटनाशक का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसके लिए मैं इस समय पर आपको बताऊंगा कि आप थायोमेथोक्सम 30% एफएस फॉर्म में जो आता है इसकी 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी मात्रा ले सकते हैं। थायोमेथोक्सम का कार्य भी किसान भाइयों कीटनाशक के साथ साथ ये आपके गन्ने की फसल के अंदर वजन भी बढ़ा करके चलता है। तो इस समय पर आप इन सभी खादों को आपस में मिक्स करने के बाद अपने गन्ने की फसल के अंदर जड़ों के पास में दे सकते हैं। तो ये डोज जो मैंने किसान भाइयों आपको बताई है ये लगभग 190-200 दिन तक की पूरी जो डोज है ये मैं आपको बता चुका हूं। अब बात कर लेता हूं 230 से लेकर 240 दिन के आसपास आपको अपनी गन्ने की फसल के अंदर कौन कौन से उर्वरक कितनी कितनी मात्रा में डालने चाहिए। किसान भाई इस समय पर जो है ये बिल्कुल लास्ट खाद हमारा चल रहा होता है। इस समय पर जो हम लास्ट खाद देते हैं तो इस समय पर किसान भाइयों आपको यूरिया की मात्रा लगभग 35 से लेकर 40 किलोग्राम लेनी चाहिए। और कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा किसान भाइयों इस समय पर आप 15 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए। और इन दोनों को मिक्स करने के बाद आप अपने गन्ने की फसल के अंदर इसे डाल सकते हैं। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो आपके गन्ने की फसल के अंदर गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी, गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी और गन्ना आपका लास्ट तक किसान भाइयों बिल्कुल हरा भरा रहेगा। आपके गन्ने के अंदर कोई भी रोग इसके बाद नहीं आ पाएगा। यदि किसान भाइयों इसके बाद भी कोई रोग आता है तो उसके लिए आप 1-2 स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं। स्प्रे की जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं, उसके लिए मैं तुरंत ही आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगली जो वीडियो किसान भाइयों हम बनाने वाले हैं उस वीडियो में बुआई से लेकर कटाई तक आप नीचे कोई भी खाद आपको नहीं डालना है, सिर्फ आप स्प्रे की मदद से अपनी गन्ने की फसल की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उसके अंदर खर्चा भी बहुत कम आएगा और उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बढ़वार के लिए, ग्रोथ प्रमोटर के लिए और किसान भाई फंगीसाइड के लिए, इंसेक्टिसाइड के लिए किस किस तत्व की, किस किस खाद की कितनी कितनी आवश्यकता आपको पड़ेगी, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना करके देने वाला हूं। उस वीडियो को भी आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी उसके लिए मुझे जरूर बताएं।
फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।